अब दुबे जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि इतना स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ या उस तरह की ये कलाकृति का नायाब नमूना है, सातवां अजूबा है जो हमारे देश में है। उस अजूबे को उसकी कार्बन डेटिंग अब होगी क्या, या उसमें खुदाई होगी क्या? अगर एएसआई को आमंत्रित किया गया है तो क्या मुमताज का कब्र खोदा जाएगा? ये नहीं कब्र नहीं, है, ये तो मानते हैं आप कि कब्र है वहां पे, चाहे वो मान सिंह से लिया हो या उनसे लिया हो, तो ये क्या कब्र की खुदाई होगी? नहीं, कब्र की खुदाई अगर कोर्ट इस पर आदेश करेगा तो कब्र को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। भाई कब्रें शिफ्ट होती है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मुसलमान रूलर्स की बहुत सारों की कब्रें शिफ्ट की गई हैं। आप देखो बहादुर शाह जफर की कब्र ले जाई गई ना रंगून में, तो कब्रें शिफ्ट होती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर इसमें प्रूफ होता है, कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, तो कब्र को वहां से हटाया जाएगा। लेकिन हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो काम है वो इन मतलब वो पहले अपना वर्जन देंगे कि उनका आर्किटेक्ट क्या कहता है। उनके वर्जन के बाद कोर्ट को लगेगा कि भाई इस पर आप जरा और पड़ताल करिए, कार्बन डेटिंग निकालिए। तो ये कोई शिवलिंग तो है नहीं जिस पर कार्बन डेटिंग के लिए खरोच पड़ जाएगी। ये तो मंदिर है, इनमें तो कार्बन डेटिंग कहीं से भी निकल सकती। फिर जो 22 कमरे हैं, उन 22 कमरों को खोला जाएगा तो निकल कर आएगा कि उसके अंदर का आर्किटेक्ट क्या, क्योंकि 22 कमरों को दीवारों से छिनवा दिया, उसके दरवाजे तोड़कर दीवारें बना दी गई और दीवार बनाकर उसको बिल्कुल प्लास्टर करके बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि इतने बड़े 22 मंदिर? दूसरी बात यह भी है कि कोई भी सोच कर देखे, क्या कब्र कहा जो बनती थी वो इतनी मंजिलों की बनती है क्या? नदी के किनारे बनती है क्या? भाई जमुना जी हमारे यहां पवित्र नदी मानी जाती है, वो उस पर भगवान श्री कृष्ण खेले और जमुना जी से उसका द्वार निकलता है। आप अगर कभी गए हो तो ताजमहल के पीछे वाले साइड से जाएंगे तो वही मेन रास्ता है, वहां पर नीचे से रास्ता है जमुना जी से, और वो मंजिलों पर चढ़ता है और फिर आगे चल के लोग वहां नदी पर कैसे आएंगे, उसके आगे मठ बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं, उसको भी संरक्षित किया गया है। तो ये सारी चीजें वहां पर साफ दिखाई दे रही हैं। अब इन पर कार्बन डेटिंग भी हो सकती है, इसका आर्किटेक्ट भी चैलेंज हो सकता है और इसके जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है वो भी लिया जा सकता है। कारण क्या है कि एएसआई की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होती, तो कोर्ट तो मांग ही सकता है। कोर्ट एएसआई मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी भी मकबरे में पूरी दुनिया में 22 मंजिल नहीं है? इस मंजिल का क्या मतलब? 22 मंजिल नहीं, 7 मंजिल का है, ये 7 या 8 7 7 मंजिल मंजिल का का है। 22 कमरे? 22 कमरे ऐसे बंद नहीं है। हमारे यहाँ के मंदिरों में ये आर्किटेक्ट होता था। हमारे यहाँ के जो मंदिर है उन मंदिरों में पुजारियों के रहने के, उन मंदिरों में शादी बारात भी होते थे, उनमें पाठशालाएं भी चलती थी, तमाम तरह का हमारे पूरे देश में मंदिरों में यही है। लेकिन क्या कब्रगाह में ऐसा कभी होता है क्या? मकबरे में ऐसा कभी मिलता है क्या कि भाई कमरे हैं, अच्छा मकबरे में कमरे हैं तो कमरे खुलवाइए, आप खुलवाकर उनका इस्तेमाल करिए, सरकार इस्तेमाल करे। अगर वाकई में कुछ है, कुछ गड़बड़ नहीं है तो इस्तेमाल करें। उसमें नए दरवाजे नहीं लगवाए जा सकते क्या? उनको तोड़कर इस्तेमाल करिए भाई, उसमें उसको भी संसार को दिखाइए, उस पर पर्यटन स्टैब्लिश करिए। लेकिन वो चिनवा दिया गया, बंद कर दिया गया। और ये बंद ऐसा नहीं कि उनके समय पर बंद कर दिया गया, मुगलों के टाइम पर या अंग्रेजों के टाइम पर, ये तो अभी सरकारों ने बंद किया हमारे यहाँ की। ये तो अभी 20-30 साल पहले का सारा खेला है जो जो इन्होंने बंद किया है। अब बंद क्यों किया है, पहले क्यों खुला है, लोग उसके प्रमाण बताते हैं। कोई 50 साल पहले का बताता है कि भाई हम जाते थे, उसमें ऐसा था, इसमें मूर्तियां रखी थी, तमाम खंडित मूर्तियां रखी थी, क्योंकि इतना बड़ा मंदिर है तो उसमें ये संभव है कि सैकड़ों की तादाद में मूर्तियां हों, और वो तोड़ तोड़ कर उसने भरवा दी, और ये लोग तो ऐसा करते ही थे। तो फिर वो निकल कर आएगा तो समझ में आएगा कि भाई मकबरा वाकई में ऐसा भी हो सकता है है कि उसमें कमरे हों, लोग उसका बेजा इस्तेमाल करते हों, इसलिए चिनवा दिया कमरे को, लोग उसमें अंदर जा रहे हों इसलिए भी चिनवा दिया हो, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, सरकार बैठी है भाई, वो तो सरकार के कब्जे में है। सरकार के कब्जे में कोई कैसे अंदर बैठ जाएगा? सरकार के कब्जे में है मैनेजमेंट नाम की चीज। ऐसे तो पुलिस स्टेशन में कोई घर जाकर बना लेगा या फिर मुख्यमंत्री आवास पर बना लेगा, ऐसे कैसे बना लेगा भाई? ताजमहल, उसमें लाल किले में किसी ने घर नहीं बना लिया ना, और वहां कुतुब मीनार बनी है, वहां पर किसी ने घर नहीं बना लिया, कैसे बना लेंगे? लेकिन ये
आप तर्क देने के लिए कोई भी कुतर्क दे सकता है, लेकिन सच ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, कम से कम पता तो लगे अच्छा, अंदर ये क्या कमरे है। हैं वहां पर, इसके पीछे उनकी क्या दलील है कि ये ताजमहल वाले जो दलील देते हैं कि नहीं ये ताजमहल है, उसमें ये 22 कमरे की उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि दरवाजे पुराने हो गए थे, लकड़ी के, पुराने समय के लकड़ी के थे, वो लकड़ी खराब हो गई थी तो उसको बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिए गए, नए दरवाजे लग सकते थे या खुले भी रह सकते थे, चिनवा दिया, एकदम प्लेन कर दिया। ये जो चिनवाना है वो संशय पैदा करता है कि वाकई में कुछ गलत किया जा रहा है। वैसे तो ताजमहल को सरकार के संरक्षण में है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सरकार के संरक्षण में है। एक मुकदमा वाजपेयी सरकार के टाइम पर आया भी था, जो शाहजहां के में हम वंशज हैं ऐसा करके किसी ने लगाया था। उसका कारण था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास एक मामला चला गया, उस मामले में कब्रिस्तान को, मुगल कब्रिस्तान, कोर्ट ने घोषित कर दिया और कहा ये इनके वंशजों का है। तो जब वंशज डिक्लेयर हो गए तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई अब तो हमारा, जब हम कब्रिस्तान हो सकता है तो ये सब मेरा है। तब केंद्र सरकार, उस समय वाजपेयी सरकार थी, वाजपेयी जी ने कहा था कि नहीं ये नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये नेशनल धरोहर है, इसमें किसी का कोई क्लेम हो नहीं सकता। बाद में वाजपेयी जी की सरकार चली गई तो वो विषय क्लोज हो गए, आज वो फिर से निकल कर आए। और लेकिन मुकदमा तो 2015 से चल रहा, कोई आज से नहीं चल रहा। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कह रहे हैं कि इसका जो पत्थर है वो कितना शानदार है, मार्बल देखिए कैसा है कि धूप की किरणें अगर इस पर पड़ेगी तो शायद उसका रंग फीका पड़ सकता है, इस सब का ध्यान दिया जा रहा है। तो ये आप कह रहे हैं कि ये तेजो महाले को साफ सुथरा करके बाकी पत्थर वत्थर डाल करके इसको वहां मकबरा बना दिया गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या कि मुगल आर्किटेक्ट, देखो मुगलों ने या मुसलमानों में दुनिया में कुछ बनाया तो है नहीं। अगर बनाया होता तो जहां से वो आए थे, आज का किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां जहां से आए थे वहां भी तो होते ना ऐसे स्ट्रक्चर। और ये तो छोड़ दीजिए, मक्का मदीना अभी बना है, जब तेल की खोज हो गई, उससे पहले तो वो स्ट्रक्चर भी किसी हिंदू ने ही बनाया है। मतलब पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही कबाड़ दिखता था। अब उसमें भी कह रहे हैं कि वहां भी शिवलिंग है, मक्का में भी आप लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग है। अब वहां सरकार नहीं है, नहीं तो वहां क्लेम करते, सरकार नहीं है तो क्लेम करते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मतलब सरकार अगर सरकार आ जाए मोदी जी की वहां तो आप पहुंच जाएंगे क्लेम करने? नहीं नहीं, मोदी जी से मतलब नहीं है, मतलब वो भारत की सॉवरेंटी के अंदर नहीं है ना, भारत का कानून उस पर लागू नहीं होता है, इसलिए वो चूंकि फॉरेन है इसलिए हम क्या कर सकते हैं उस पर। लेकिन वो मेरा कहना यह है कि तेल की खोज से पहले उन्होंने वो तक तो बनवाया नहीं था। वो कहां, कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है किसी मुसलमान ने संसार में? बता दे किसी मुस्लिम स्ट्रक्चर कोई बना हो आज से 500 साल पुराना। लाल किला तो बनाया ना उन्होंने, लाल किला तो बनाया ना। अरे भैया, लाल किला बनवाया, यहां आकर बनवाया ना। लाल किला में कौन सा आर्किटेक्ट उसमें दिखाई दे रहा है? वो तो किले सभी बनवाते थे, उन्होंने बनवाया। उन्होंने तो सुनहरी मस्जिद बनवा दी उसमें। शाहजहां ने लाल किले के अंदर सुनहरी मस्जिद बनवा दी। और किले तो आपको दिल्ली में पुराना किला मिल जाएगा, आपको दिल्ली गेट के पास किला मिल जाएगा। तो किले निर्माण रहने के लिए तो उस समय किए जाते थे। लेकिन आप कहें कि आपके पास आर्किटेक्ट ऐसा है कि वो विश्व को आकर्षित कर सकता है, तो आर्किटेक्ट नाम। और उन्होंने क्या बनवाया? वो तो हिंदुस्तान में आने के बाद लूटा, और लूट कर जो पुराने स्ट्रक्चर पड़े होते उनको रिन्यू किया। यही इसमें भी है।